देखिए, लॉकडाउन में छूट, इसको तो हम ये कह सकते हैं कि मुंगेरी लाल का हसीन सपना। पुराने जमाने में आप लोगों ने सुना होगा, ये बहुत फेम था। ये सपना है। ये छूट क्या है? बार बार ये कहा जा रहा है और बिल्कुल ये सच्चाई है। आप जानिए कि महादलित, मिडिल क्लास के लोग और निम्न तबके के लोग पे ये सरकार, चाहे बिहार की सरकार हो चाहे केंद्र की सरकार हो, ये छुरी चलाने का काम कर रही है। हम तो कहते हैं कि ये पॉइजन दे दे, ये राशन 5 किलो क्यों देता है, पॉइजन दे दे, आबादी कम हो जाएगा और भाजपा को और नीतीश जी को जीतने में आसानी होगी। क्योंकि ये लॉकडाउन में आप देखें जो छूट दी गई, ये किस तबके को छूट दी गई है? क्या एक मजदूर जो कल कारखाने में काम करे वो मजदूर है, लेकिन दैनिक मजदूर जो धोबी है, जो रिक्शा और ठेला वाला है, जिनका डेली बसर होना है, कोई छोला बेचने वाला है, कोई तांगा चलाने वाला है, कोई फार्चून की दुकानदारी करने वाला है, कोई बिस्किट बेचकर अपनी रोजी रोटी चलाता है ठेले पे, इन लोगों के लिए छूट नहीं है। छूट किनके लिए है? छूट है कल कारखाने चलाने वाले के लिए। छूट है, कह रहे हैं कि किसान गेहूं काट ले। किसान जब गेहूं काटता है तो क्या वहां, या दो तरह की नीति हो रही है। देखिए, किसान जब गेहूं काटता है, हम लोग तो जमीन से जुड़े लोग हैं, आपने सही क्या किसान को छूट दिया गेहूं काटने के, वो गेहूं काटे और मजदूर भी उसमें खटे, मजदूर को 2 रुपया आएगा। लेकिन गेहूं काटने का दृश्य आप देखते हैं, 10 लोग 15 लोग एक साथ गेहूं काट के जमा करते हैं, बोझा रखते हैं, बोझा थ्रेसर में देते हैं, फिर उसको साफ करते हैं, फिर बोरे में डालते हैं। ये 10 और 15 लोगों का एक साथ मजमा होता है। ये क्या मेंटेन हो रहा है? सोशल डिस्टेंस आपका मेंटेन हो रहा है? तो एक जगह आप सोशल डिस्टेंस को मेंटेन करने के लिए नहीं कह रहे हैं, दूसरी जगह अगर शहरों में कोई दवाई लेने चला जाता है, 2 आदमी एक मोटरसाइकिल पर अपने कोई खास काम से चले आता है तो उसको इस तरह पीटते हैं, लगता है जानवर को पीट रहे हैं आप। बरगाछी में आपके कृषि पदाधिकारी जाते हैं, पुलिस अगर उसको रोकती है तो उसको आप कान पकड़ के उठने बैठने के लिए मजबूर करते हैं। वहीं दूसरा लोग, एक बेचारा कोई अपने बीवी को लेकर मार्केट जाता है। मैं एक उदाहरण देता हूं अपने गांव अररिया जिला, बिहार के अररिया जिला के पुरंदहा का। पिछले 2-4 दिन कबल एक डिलीवरी पेशेंट को डिलीवरी हुआ, वो प्रसव होने के बाद वो गांव गई, दूसरे दिन को टीका दिलाना था। वो अपने बच्चे को, वो उस प्रसव महिला का तबीयत ज्यादा खराब हो गया, वो अपने उस एक दिन के बच्चे को अपने ननद के साथ हॉस्पिटल भेजती है। 2 आदमी एक ऑटो पे आती है और जब वापस जाती है तो पुलिस उसको पकड़कर थाने में बंद कर देती है और 3 घंटे थाने में उनको इंतजार करना पड़ता है। कब की घटना है सर ये 1 हफ्ता पहले की घटना है। तो इस तरह का दोहरी नीति हमें समझ में नहीं आया। आप कहते हैं लॉकडाउन में छूट, किस तरह का छूट है? छूट तो हमें नहीं लगता है, और छूट नहीं देना है तो, और मेरा कहना बिल्कुल छूट नहीं देना चाहिए, इसको मेंटेन करना चाहिए। क्योंकि अभी जितने केसेस बढ़ रहे हैं, जिस तरह का ये और महामारी फैलने की आशंका है, आपको छूट नहीं देना चाहिए। ये भी छूट नहीं देना चाहिए। किसी को कमाने दो, किसी को भूखे रखो, ये कैसी बात है भाई? तो इस चीज को आप मानते हैं कि बिल्कुल छूट नहीं देनी चाहिए? एकदम नहीं, अभी इसको बढ़ाना चाहिए और इसको बढ़ाना चाहिए। एक ही उपाय है कि सोशल डिस्टेंस मेंटेन करिए। अब ऑफिस में आप कहते फर्क की बात है, ऑफिस में आप कहते हैं कि जो नियमित लोग हैं वो ऑफिस आएंगे, जो वो निविदा पे बहाल हो रहा है उनको आप ये क्या कहते हैं, शिफ्ट वाइज बांटिए, 2 दिन 3 दिन पर। क्या निविदा वाले को कोरोना हो सकता है और जो परमानेंट वाला है उनको कोरोना नहीं होगा? ये कैसी पॉलिसी है? ये तो हम लोगों के समझ के परे है भाई। लेकिन सर, कल की घटना बरगाछी में जिस तरह से एक सिपाही को उठक बैठक करवाई गई है, इस पर आपकी कुछ प्रतिक्रिया क्या कहेंगे? इस पर एक साधारण सी बात है कि अभी जो बिहार में है, ये हमारे पलटू चचा ने ये किया क्या है, ये
अफसरशाही वाला राज कायम कर दिया है। ये अफसरशाह का राज है। अफसर जिसको चाहे नकेल कर दे, जिसको चाहे छूट दे दे। आप देखिए, एक जगह अफसर को अगर रोका गया तो उसने ऊपर से नीचे तक दंड बैठकी कराया। और अभी मैं देख रहा था, बार बार आ रहा है कि कृषि पदाधिकारी पे कार्रवाई होगी। बिल्कुल कृषि पदाधिकारी पे तो अब तक कार्रवाई हो जानी चाहिए थी, और आपने भी दिखाया, बहुत अच्छा आपका है, मैं आपको थैंक्स देता हूं। आपके चैनल इसने भी दिखाया, और उनको तो अब तक उस पर कार्रवाई हो जानी चाहिए। लेकिन उसके आड़ में जो एक वर्दीधारी, उससे बड़े अफसर खड़े हैं जो कुछ दिशा निर्देश दे रहे हैं, उनके मुतालिक भी जांच होनी चाहिए और उन पे भी कार्रवाई होनी चाहिए। क्या मानते हैं सर कि खाकी वर्दी की, पूरी खाकी वर्दी की वो बदनामी है सर? ये पूरे देश के उन सिपाही, उस लोगों की बदनामी है जो कोरोना से लड़ रहे हैं, जूझ रहे हैं, चाहे वो पुलिस कर्मी हो, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे नर्स हो, स्वास्थ्य कर्मी हो, जो ऑफिस में काम करने वाले लोग हों, जो इस कोरोना में भी अपने बाल बच्चों को छोड़कर जोखिम ले रहे हैं। इस तमाम लोगों पे एक तमाचा है। योद्धा परिवार। बिल्कुल, हम थैंक्स देते हैं इन तमाम लोगों को जो कोरोना में अपने त्याग दे रहे हैं। अब आप देखिए कि हम तो शिक्षा जगत से आते हैं, समाज सेवा के साथ साथ शिक्षा जगत से भी आते हैं। अब आप देखिए, एक मजेदार बात हम सरकार से पूछना चाहते हैं कि क्या आपने अभी ये कहा अमेरिकन स्टाइल में, इंग्लैंड के स्टाइल में, जो बिल्कुल प्रॉपर हर चीज को मेंटेन करने वाला देश है, जो बहुत ऊपर ऊंचे दर्जे का देश है, हमारे इंडिया के मुकाबले चाइना हो, अमेरिका हो, लंदन हो, स्विट्जरलैंड हो, यूरोप हो, ये सब हाई क्वालिटी में आता है। हमारा देश अभी भी गरीबों का देश है, किसानों का देश है। आज भी अगर सर्वे कराया जाएगा तो इस देश में टच मोबाइल रखने वाली की संख्या 25% होगी, और साधारण मोबाइल रखने वाले का संख्या 75% होगा। अगर मोबाइल रखने वालों में, और कम से कम 25% ऐसे हैं जो मोबाइल नहीं रखते। तो हमको बताइए, अभी सरकार ने कहा है कि आपको ऑनलाइन पढ़ाई शुरू कर दी गई, छात्रों को का हित नहीं होगा, छात्रों का हित नहीं होगा, ऑनलाइन पढ़ाई शुरू कर दिया गया। कैसा ऑनलाइन? क्या ऑनलाइन भी अमीरों के बच्चों के लिए? गरीब के बच्चे जिनको आप बीपीएल का क्या दिए हैं, बीपीएल का लाइट, हमारे पलटू जी ने कहा कि हर घर में बिजली, 1 पॉइंट बिजली, उस 1 पॉइंट बिजली में क्या टीवी चलना पॉसिबल है? तो वो बच्चे ऑनलाइन की पढ़ाई कैसे करेंगे? क्या जिस घर में टच मोबाइल नहीं है वो ऑनलाइन पढ़ाई कैसे करेंगे? हमको ये तो बताइए। तो यहाँ भी मार है महादलितों पर, यहाँ भी मार है। अभी सर बीते दिनों बिहार के एक विधायक कोटा गए थे अपने बच्चों को लाने के लिए, इस पर लगातार तरह तरह की बात सामने आ रही है। लॉकडाउन में लोगों के परिचालन के लिए उनको अलग से दंडाधिकारी द्वारा दिया गया था, एक निर्गत पत्र दिया गया था कि आप जा सकते हैं। इस पर आपकी कुछ प्रतिक्रिया? देखिए, इस पर बहुत ज्यादा कोई प्रतिक्रिया नहीं है। ये तो पक्ष और विपक्ष के आपसी हम ऊपर तो हम ऊपर की राजनीति है। जो सत्ता पक्ष होता है हमेशा वो ऊपर रहता है, और नाजायज काम करने के लिए उसका पर्दे के पीछे से परमिशन मिलता है, हमेशा सत्ता पक्ष को मिलता है। लेकिन कोटे में तो सर और भी बच्चे हैं। लेकिन मेरा मांग है कोटे के बच्चे नहीं, तो मेरा मांग है कोटा हो कि सोटा हो, चाहे दिल्ली का बच्चा हो, बेंगलोर में पढ़ने वाला बच्चा हो, बेंगलोर में पढ़ने वाले रहने वाले मजदूर हो, फैक्ट्री में काम करने वाले मजदूर हैं। देश के जिस भी कोने में एक भी बिहारी अगर तड़प रहा है और अपने बीवी बाल बच्चे से अलग है, तो नीतीश जी को कि उन बिहारियों को लाकर यहां उनका जांच करवाना चाहिए, 14 दिन उनको क्वारंटाइन में रखना चाहिए, और उसके बाद उनको अपने फैमिली के हवाले कर देना चाहिए। क्योंकि अगर बिहार मरेगा भी तो अपने बाल बच्चों के साथ मरेगा, और बिहार में कोई ऐसा बहुत लंबा मामला नहीं, बिहार के उतने मजदूर आ गए तकने में आपने पाया पहुंचे। इसलिए ये नीतीश जी का ये नीतीश जी का जितपना, जिस तरह नियोजित शिक्षकों के साथ नीतीश जी कर रहे हैं, उसी तरह बिहारी मजदूर और बिहारी स्टूडेंट के साथ कर रहे हैं। तो लॉकडाउन खुलने के बाद मैं आपको कहता हूं कि सीमांचल के लोग और हम लोग इस लड़ाई को लंबी लड़ाई लड़ेंगे। अगर नीतीश जी बहुत जल्दी 2-4 दिनों में, 1 हफ्ते में उन मजदूरों को, उन बिहारी बच्चों को नहीं लाते हैं वापिस, तो एक लंबी लड़ाई लड़ने की शंका बन रही है। सर लगातार आप राशन वही बांट रहे हैं, अभी भी अपने न्यूज अवसर बांट रहे थे, सिलसिला कब तक चलता रहेगा? ये सिलसिला तो मैं सबसे पहले तो मैं फिर से एक बार पुनः अपने उन सहयोगियों को, अपने उस शुभचिंतकों को, अपने उस दोस्तों को, अपने उस चाहने वालों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, नमन करता हूँ कि वे हमें सहयोग दे रहे हैं। और जब तक उस तरह का सहयोग हमें
प्राप्त होगा। आने वाला समय में रमजान है, हमने महादली टोले में ही बांटा है और फिर हमें परमिशन मिल गया है फॉर्जन एसडीओ साहब से, तो मुझे उधर भी टारगेट है बांटने का। आज मौसम खराब था इसलिए नहीं गए, तो कुछ निजी लोग थे इस्लाम नगर में, बहुत गरीब तबके के लोग हैं, कुछ शरीफ नगर में लोग हैं। आज हमने अभी निजी निवास पर उनको दिन में सर्वे किया और अभी बुलाकर उनको यहाँ मैंने राशन दिया है। रमजान शुरू है, अब मैं रमजान के लेवल पर राशन दे रहा हूँ ताकि रमजान में प्रयोग हो जाए। 2 टाइम 3 ही टाइम मेरे राशन को खा लें वो, मेरे जो जन सहयोग से हमें राशन मिला है। मैं मंसूर आलम एजुकेशनल एंड वेलफेयर ट्रस्ट के सचिव होने के नाते इसको बांटता हूँ और कंप्लीट ये जन सहयोग से बढ़ता है। और एक लास्ट सवाल, ये अखबारों में और दीगर जगहों में देखने को मिलता है कि रहमानी फाउंडेशन जो वली रहमानी साहब के अधीन है, उनके द्वारा सर रेडियो में खबरें मिली है कि राहत सामग्री आया है, लेकिन नजर नहीं आ पा रहा है कि कहाँ बट रहा है सर। कुछ ऐसी बातें। देखिए, ये इस पे बहुत टीका टिप्पणी की आवश्यकता नहीं है। रहमानी फाउंडेशन हो या और जमायत के फाउंडेशन हो, उनका एक अलग स्टाइल होता है। रिलीफ के जमाने में, सैलाब के जमाने में, आंधी तूफान के जमाने में आता है, कहाँ बढ़ता है आई डोंट नो, बट के ये जानकारी हम लोगों को भी अब तक, हम लोग जमीन से जुड़े लोग हैं, हम लोग को अब तक ये प्राप्त नहीं है कि उस तरह का फाउंडेशन कहीं बांट रहा है। ये जानकारी व्यक्तिगत रूप से मुझे भी नहीं है, जबकि मैं अररिया जिला के अक्सर इलाके में फॉरबिसगंज और अररिया 2 कंप्लीट ब्लॉक को तो मैं देखता ही हूँ कहाँ क्या हो रहा है, क्योंकि मैं जुड़ रहा हूँ हमेशा इससे, इसलिए मैं तो इसको देखता हूँ।